हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने कहानी में देखा कि कैसे मोहित ने रीना को मार दिया। उसे रीना को मारने का गम नहीं था, लेकिन रीना के पिता ने जो मोहित से कहा उस सवाल ने मोहित का दिमाग घुमा दिया था। अब मैं जेल में बंद हो गया था। इस खबर ने मानो चारों तरफ कोहराम मचा दिया था। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले इस खबर से स्तब्ध रह गए थे। वो मुझे बचाने के लिए अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे थे, लेकिन मुझे रिहाई नहीं मिली। एक दिन मुझसे मिलने रीना के पापा आए और उन्होंने कहा, बेटा मोहित, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा जबकि वो तुमसे प्यार करती थी? और ये बात मुझे पता लग गई थी, फिर मैं इस रिश्ते के लिए राजी भी था। उनकी ये घुमाव बात मेरे ऊपर से जा रही थी। अगर रीना के पापा शादी से राजी थे तो वे शादी किसी और से क्यों हो रही थी? ये माजरा मेरे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने उनसे पूछा, सर लेकिन आपकी बेटी की शादी तो किसी और से हो रही थी, मैंने शादी का कार्ड खुद देखा था। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने दबी आवाज में कहा, तुमने शादी का कार्ड देखा था क्या? तुमने उस कार्ड को पढ़ा था कि उसमें किसका नाम है अंदर? अब मेरी आत्मा बेचैन होने लगी थी। आखिर मैंने रीना को समझने में भूल तो नहीं कर दी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे कहा, सर प्लीज मुझे वो कार्ड दिखाइए। उन्होंने मना करते हुए रोते हुए मुझसे कहा, बेटा अब सब खत्म हो गया है, ये राज अब मेरे सीने में दफन हो गया है। और हाँ, मैं अब इस शहर से जा रहा हूँ। अब मैं बेचैन होने लगा था। आखिर क्या गलती कर दी मैंने? अब मैं बाहर जाने के लिए बेचैन था। मैंने अपने सभी दोस्तों और अपने माँ बाप को मुझे बेल पर बाहर लाने के लिए कहा। उन सब ने मुझे बेल दिलाने के लिए पूरी कोशिश की। अंत में मुझे बेल मिली। मैं फौरन भागा रीना के घर गया, लेकिन रीना के घर ताला लगा हुआ था। मैंने उन्हें घर के आसपास ढूंढा, लेकिन रीना के पापा की कोई खबर नहीं मिली। मैं अंत में थक हार कर उसके घर के बाहर ही बैठ गया। तभी मेरी नजर रीना के घर के बाहर लगे कूड़े के ढेर में ट्रेन की टिकट पे पड़ी। मैंने उस टिकट को देखा। ट्रेन उसमें शाम 7 बजे की थी और घड़ी में अब शाम के 6:30 बज चुके थे। मैं फौरन रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई थी। अचानक मेरी नजर रीना के पापा पर पड़ी। वो ट्रेन में चढ़ने ही वाले थे कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके पैरों पर गिर गया और मैंने कहा, प्लीज सर ऐसे ना जाइए। मेरी आत्मा पर जो बोझ है और जो मेरी भूल है उसको एक बार बता दीजिए, नहीं तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। रीना के पिता को मेरी हालत देखकर दया आ गई, लेकिन वो मुझे उस राज को बताने में अब भी संकोच कर रहे थे। मैं बार बार उनसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अंत में मैंने उनके सामने मरने का फैसला किया और ट्रेन की पटरी पर जाने लगा। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जो सच मेरे सीने में दबा है उसे तुम में सुनने की हिम्मत है? मैंने भी डरते डरते उनसे कहा, मैं अब अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे जल्दी बताओ आखिर मैंने क्या भूल की है? तब उन्होंने अपने बैग से एक शादी का कार्ड निकाला और वो कार्ड कोई और नहीं, रीना की शादी का था। उन्होंने कार्ड मेरे हाथों में रखा और कहा, इस कार्ड पर जिस लड़के का नाम है उसको पढ़ो। मेरे हाथ अब कांप रहे थे उस कार्ड को खोलने में। मैंने हिम्मत जुटाकर उस कार्ड को खोला और उस कार्ड पर जो नाम लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? कार्ड के अंदर मेरे बॉस मिस्टर मूर्ति का नाम लिखा था। मैं उनका नाम पढ़कर सन्न रह गया। अब तो मैं सवालों के दलदल में फंस गया था और मैंने उनसे पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रीना के बॉस और रीना की शादी, ये सब कैसे हो गया? तब उन्होंने कहा, तुम्हें याद है वो दिन जब रीना पहली बार तुम्हारे ऑफिस में आई थी? तब रीना को देखकर तुम्हारे बॉस ने रीना को मन ही मन पसंद कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रीना तुम्हारे करीब है और वो रीना से दूर होते जा रहे हैं, उनके दिमाग में तभी यह खतरनाक प्लान का जन्म हुआ था। वो एक दिन मेरे घर आए जब रीना भी वहीं थी। उन्होंने रीना की शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मैं मना नहीं कर पाया। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मेरी बेटी से शादी करना चाह रहा था, मैं मना नहीं कर सका। मैंने उन्हें हाँ कह दी,
लेकिन रीना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने कारण पूछा, तब उसने तुम्हारे बारे में बताया। रीना के फैसले पर खुश था मैं कि चलो उसने अपना जीवन साथी तुम्हें चुना, और फिर मैंने तुम्हारे बॉस को मना कर दिया कि मैं रीना की शादी तुमसे करवाऊंगा। मैं रीना के पापा की बात ध्यान से सुन रहा था। ये मोड़ मेरी जिंदगी में आएगा ऐसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रीना के पापा ने आगे कहा, फिर तुम्हारे बॉस ने रीना पर धीरे धीरे दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे रीना मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। उसने शादी के लिए हाँ नहीं की, लेकिन तभी तुम्हारे बॉस ने मेरे सिर पर अपनी गन रख दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इससे मजबूर होकर रीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। उस दिन जब तुम कॉल पर कॉल कर रहे थे, तब रीना मुझसे ही बात कर रही थी। उनकी ये बात सुनकर मानो मेरे अंदर तूफान उठ रहा था कि मैंने रीना के बारे में उस दिन क्या क्या सोच लिया था। फिर उन्होंने आगे कहा, और जब तुम रीना को मारने घर आए थे, तब तक रीना ने स्लो पॉइजन खा लिया था। ये उसका अंतिम फैसला था कि वो अगर तुम्हारी ना हुई तो किसी की ना होगी, और उसकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि क्योंकि उसने किसी और से शादी करने के लिए हाँ की और तुमसे बेरुखी की, इसीलिए उसकी मौत तुम्हारे हाथों ही हो। इसलिए जब तुम्हें पुलिस ले जा रही थी, तब मैंने कहा था कि तुमने भूल कर दी है। बस उनके इतना कहते ही मेरा सिर चकरा गया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा था। आखिर मैंने अपनी रीना पर बिना सोचे समझे शक किया। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है, जिसने रीना को मरने पर मजबूर किया। मैंने ये बात जाकर पुलिस को बताई। पुलिस ने बॉस मूर्ति को जेल भेज दिया। मेरी भी सजा कुछ कम हो गई थी, लेकिन जो भूल मैंने की थी उसके लिए सजा बहुत कम थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज और मैं हूं आपकी सिटी का आरजे मोहित।